हर जीवात्मा की अंततः। हाँ ये तो फिक्स है। हाँ, अंततः होनी है, चाहे प्रलय में हो चाहे उसके पहले हो जाए, तो अपने उसके कर्तव्य से चाहे साधना से जैसे भी। वो तो कई बार प्रलय आते हैं, महाप्रलय आते हैं। हाँ हाँ, लेकिन अंततः तो होना ही होना है। अच्छा, प्रलय के बाद मान लिया अगर जो फिर जो सृजन होता है हाँ सृष्टि का, हाँ, तो एकदम नवोदित जो आत्माएं हैं, जो नवोदित जो जीव हैं, वो किस संस्कार के आधार पे कौन सा जन्म लेंगे? ऐसा है ना कि वो नवोदित नहीं रहते हैं। हाँ हाँ, ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही नए हैं। हाँ और पुराने जो थे वो सब वो ब्रह्मलीन हो गए, ऐसा नहीं होता है। हाँ। वह जो है ना सिर्फ अव्यक्त हो जाते हैं। अच्छा, सब अव्यक्त हो गए। हाँ, प्रकट नहीं होते हैं, अव्यक्त हो जाते हैं। बस यही होता है कि महाप्रलय के समय सब लीन हो जाते हैं, और इस तरह से लीन होते हैं कि अव्यक्त हो जाते हैं। हाँ, सिकुड़ जाते हैं एक तरह से कह सकते हो। हाँ, पूरा अस्तित्व ही ये जो है साकार अस्तित्व जो है यह सिकुड़ करके अव्यक्त स्थिति में आ जाता है। हाँ, तो इसी को महाप्रलय कहा जाता है। और अब वहाँ से फिर क्या होगा कि वो कब तक वहाँ पर रहेगा, अव्यक्त स्थिति में कब तक रहेगा? तो ऐसा है ना कि वह काल भी सिकुड़ता है, अच्छा, टाइम भी सिकुड़ जाता है उस समय तक। और जब सिकुड़ जाएगा, एक फाइनल स्टेज पर आ जाता है, उसके बाद सिकुड़ने के बाद फिर उसको वहाँ से फैलना ही होता है। हाँ, क्योंकि एक लेवल तक ही कोई सिकुड़ेगा। जैसे किसी एक इलास्टिक को हम एक लेवल तक ही खींचेंगे फिर वो टूट जाता है। हाँ, तो एक लेवल तक ही कोई जो है सिकुड़ता है और एक लेवल तक ही कोई फैलता है। हाँ, तो जब वह सिकुड़ गया, ये यूनिवर्स है, सिकुड़ करके एक लेवल तक चला गया, और जिस फोर्स के साथ वो फैला था उसी के काउंटर फोर्स में ही वह सिकुड़ेगा। उसी का विपरीत फोर्स जब लगेगा तो वो सिकुड़ेगा और सिकुड़ करके अव्यक्त हो जाएगा। ठीक है, फिर वहाँ से वह पुनः प्रकट होगा, वही काल की प्रेरणा से। यानी वहाँ पर टाइम जो है ना वही मुख्य भूमिका निभाता है। उसी की प्रेरणा से फिर जो है पूरा फोर्स फिर जो है वो निकलता है, फिर उसी तरह से प्रकट होता है। और ये सिलसिला जो है ये चलता रहता है, अनंत काल तक चलता रहता है। तो ये बताएं, अब इसी में लोग जो है अपना मुक्त होते रहते हैं। अगर मुक्त होंगे तो फिर उनका अव्यक्त वाली स्थिति का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, फिर तो वो ब्रह्मलीन हो गया, पूरा अनंत अस्तित्व में फिर वो एकाकार हो गया वह। हाँ, परंतु उसका मतलब यह नहीं है कि वह फिर नहीं आ सकता कभी। ये ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। हाँ, वह फिर आ सकता है। हाँ, मुक्त होने का मतलब यह नहीं है कि वह फिर कभी भी नहीं जन्मेगा, ऐसा नहीं है। जन्मेगा, लेकिन उसको जन्म नहीं कहते हैं, उसको अवतार कहते हैं। उसको अवतार कहा जाता है। तो आखिर ब्रह्मांड जो है भाई जब सिकुड़ेगा तो स्पेस क्या हुआ? स्पेस भी सिकुड़ता है ना, स्पेस और टाइम नहीं और मैटर। ये चीज़ यहाँ पे है, ऐसे है। हाँ, अगर ये ऐसे सपोर्ट चिपक रही है तो ये तो स्पेस बचा हुआ है, ये तो बच ही रहा है कि ना? फिर क्या सिकुड़ क्या रहा है? स्पेस, उसके बीच में जो स्पेस था वो सिकुड़ रहा है। तो फिर जो उधर जगह तो जगह खाली हो रही है। ऐसा है ना कि तुम जो ब्रह्मांड जो है ना, तो एक ब्रह्मांड नहीं ना है। हाँ, ब्रह्मांड भी जो है असंख्य ब्रह्मांड है। हाँ, तो वह जो स्पेस जहाँ से ये सिकुड़ गया, तो जो खाली रह गया तो वो तो दूसरे में उसमें कवर हो गया। ऐसा नहीं पूरा ब्रह्मांड सिकुड़ जाए तो ब्रह्मांड सिकुड़ तो फिर बचा क्या? ऐसा है ना कि बचेगा, ब्रह्मांड तो अनंत है ना। तो हम यहाँ जो सिकुड़ने की बात कर रहे हैं ना, तो वो एक यूनिवर्स के सिकुड़ने की बात कर रहे हैं। एक यूनिवर्स, हाँ, वो एक यूनिवर्स का सिकुड़ने की बात कर रहे हैं। या एक जैसा मतलब 100 यूनिवर्स भी सिकुड़ सकते हैं। हाँ, लेकिन वो सारे के सारे एक साथ नहीं होते हैं। नहीं होते, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो असंख्य हैं। हाँ, तो ये जो है मल्टीलैटरल है। हाँ, तो ये कहा जा सकता है कि जीव की संभावना और बहुत जगह है, हो सकता है। बहुत जगह है। जो एलियंस की परिकल्पना करते हैं, बिल्कुल तो हो सकते हैं कि वो कहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल हो सकते हैं। हर जगह हो सकते, कई जगह हो सकते हैं। पृथ्वी पे जीवन हो सकता है। हाँ, कई जगह हो सकते हैं। कितनी सारी पृथ्वियाँ हैं यूनिवर्स में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर ये कहा कि एक यूनिक, तो फिर आदमी कैसे पैदा लेगा? ऐसा नहीं हो सकता है। जीवन तो कई जगह हो सकता है। हाँ,
कई जगह जीवन हो सकता है। ऐसा भी है कि फिर जो हमारे शास्त्र क्योंकि ये संभावना मान लो पृथ्वी पर जीवन के लिए है, जितना टेम्परेचर है, जितना प्रेशर है, जितना वो है, हवा है, ये है, उस तरह की संभावना वाली कई जगहें हो सकती है और वहाँ पर इसी तरह से कई जीव हो सकते हैं। ये भी सकता है कि ये जो जीवात्मा धरती आज इस धरती पे थी, अगले बाकी और धरती पे जन्म ले बिल्कुल जा सकते हैं, नहीं जा सकती है। बिल्कुल जा सकते हैं। अगर इस यूनिवर्स की बात की जाए, जैसे कि मतलब धरती की बात की जाए, धरती की या यूनिवर्स की? नहीं, इस धरती की बात की जाए, मैंने पृथ्वी की, जो ये जीवन दिखाई पृथ्वी की, पृथ्वी की, हाँ, पृथ्वी इस पृथ्वी पे जो जीवन दिखाई हरिओम, बैठो। उस पे जैसे कि हाँ, मतलब जैसे जन्म होता है, पहले भी क्वेश्चन पूछ चुके थे, कुछ आधार रहा, उसका जन्म पूर्व जन्मों का रहा, उसके अनुरूप जन्म हुआ। मतलब एक आदमी एकदम गरीब घर में पैदा हो रहा है, या एक निकृष्ट उसमें सोसाइटी में पैदा हो रहा है, एक संत सोसाइटी में पैदा हो रहा है, या वो धनराट सोसाइटी में पैदा हो रहा है, तो ऐसे जीवात्मा का मतलब प्रकट होने का कुछ तो आधार होगा कि वो वहाँ क्यों पैदा है, यहाँ क्यों पैदा हुआ, क्या रैंडम पैदा हो जाता है? नहीं, एट रैंडम यहाँ कुछ नहीं होता, रैंडम कुछ नहीं है। नहीं, यहाँ सब जो है ना, सब अपने कर्तव्य के अनुसार नियमबद्ध तरीके से ही होता है। हाँ, इसलिए इसके जो है ना 5 कोष बताए गए हैं, हाँ, शास्त्र में 5 कोष बताए गए हैं। तो उसमें से एक कोष है विज्ञानमय कोष। विज्ञानमय कोष जैसे भारत जो है किसी संविधान से चल रहा है, हाँ, उसी तरह से ये अस्तित्व भी किसी संविधान से चल रहा है, तो उस संविधान को ही विज्ञानमय कोष कहते हैं। तो उसके अनुसार, उनके नियमों के अनुसार से ही यहाँ कोई घटना घटती है, ऐसे नहीं तुक्के में नहीं घटती है, रैंडम नहीं हो रहा है जो मन सो, मतलब अकारण नहीं हो रहा है यहाँ। इन सब के पीछे कारण है और उनके पीछे भी कारण है, और इस तरह से सारे को मिला दिया जाए तो कारणातीत अस्तित्व है। ये अस्तित्व जो है कारणातीत, ईश्वर को कारणातीत कहा जाता है।